सीड, क्या है यहाँ पे, सीड, ठीक है। तो सीड जो है कहाँ से डेवलप होता बताओ, डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, लेकिन कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलप फ्रॉम ओव्यूल आफ्टर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कहाँ से डेवलप होगा, ओव्यूल से। जिस तरह यूजुअली फ्रूट कहाँ से डेवलप होता, ओवरीज, ठीक है। अगर हमने कहा कि सीड में क्या पार्ट होते, सीड में क्या पार्ट रहते, तो सबसे पहले सीड में सीड कोट रहता, सबसे पहले सीड में क्या रहता, सीड कोट रहता है, ठीक है। सीड कोट के अंदर जिसको प्रोटेक्ट कर रहा, किसको प्रोटेक्ट कर रहा, एम्ब्रायो को, ठीक है। और एम्ब्रायो का फूड यहाँ पे रहेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, क्या कहते हैं इसको आप, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो सीड जो है कितने पार्ट रहते हैं, सीड में 3 पार्ट, सीड कोट, एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कंज्यूम करके एक एम्ब्रायो अपने आप को डेवलप करता, मैच्योर करता, ठीक है। तो जो फ्रूट है, जो फ्रूट है, जो हमारे पास क्या है, फ्रूट है, फ्रूट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, फ्रूट के अंदर 2 पार्ट रहते हैं। एक रहता हमारे पास पेरिकार्प, एक क्या रहता, पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प को ही आप लोग क्या नाम देते, दूसरा, दूसरा क्या नाम है इसका, फ्रूट वॉल, क्या नाम है इसका, फ्रूट वॉल, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो है, दूसरा जो है क्या रहने वाला है यहाँ पे, सीड रहने वाला, दूसरा क्या रहने वाला है यहाँ पे, सीड, ठीक है। तो फ्रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर क्या होगा, फ्रूट वॉल रहेंगी और साथ ही साथ क्या रहेंगे यहाँ पे, सीड रहेंगे। एक पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना कि हमने फ्लावर को कहा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म की, हमने फ्रूट को कहा ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म की। इसका मतलब फ्लावर कहीं दिखा वो एंजियोस्पर्म है, फ्रूट कोई प्लांट पे दिखा वो एंजियोस्पर्म है। लेकिन अगर सीड कोई प्लांट में दिखा तो वो जरूरी नहीं है कि एंजियोस्पर्म रहना, क्योंकि सीड 2 प्लांट में रहते, एक रहते जिम्नोस्पर्म और दूसरा रहता एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या रहता है, जिम्नो, जिम्नो का मतलब रहता नेकेड, जिम्नो का मतलब क्या रहता, नेकेड, नेकेड व्हाट, नेकेड स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का मतलब क्या रहता है यहाँ पे, सीड, ऐसा सीड जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है उसको आप क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। लेकिन अगर सीड के ऊपर कवरिंग है तो उसको आप क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। कवरिंग का नाम क्या है यहाँ पे, फ्रूट, क्या नाम है इसका, फ्रूट, ठीक है। तो अगर यहाँ सिर्फ सीड दिख रहा है लेकिन जो है वहाँ पे फ्रूट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब क्या है वो, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प जो है आपके पास 2 तरह के दिखेंगे, 2 तरह के, ठीक है। एक जो है पेरिकार्प आपको कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा ड्राई फ्रूट में, कहाँ दिखेगा वो, ड्राई फ्रूट। और दूसरा कहाँ दिखेगा, फ्लेशी फ्रूट में। फ्लेशी फ्रूट में पेरिकार्प जो है कितने पार्ट में डिवाइड रहते हैं, 3 पार्ट में। कौन कौन से, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सीड, सीड के अंदर 2 पार्ट रहते, सीड के अंदर कितने पार्ट रहते हैं, 2 पार्ट। एक पार्ट रहता सीड कोट, एक पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे, सीड कोट। दूसरा जो पार्ट रहता उसको आप कहेंगे एम्ब्रायो, क्या कहेंगे इसको आप, एम्ब्रायो, ठीक है। सीड कोट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पे, एम्ब्रायो। सीड कोट जो है 2 तरह का रहेगा, एक रहेगा आउटर सीड कोट, आउटर लेयर, और दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे, इनर लेयर। और ये क्वेश्चन नीट में आया था रिसेंट ईयर में, ठीक है, कि आउटर सीड कोट का नाम क्या है, इनर, इनर जो है सीड कोट का नाम क्या है। तो जो आउटर सीड कोट है, आउटर लेयर है सीड कोट की, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेस्टा, क्या कहते हैं उसको हम, टेस्टा। और जो इनर है उसको हम क्या कहते हैं, टेग्मा, क्या कहते हैं उसको हम, टेग्मा। तो ये क्वेश्चन पूछा था उसने, आउटर का नाम क्या है टेस्टा और इनर का नाम क्या है यहाँ पे, टेग्मा, ठीक है। एम्ब्रायो के अंदर फिर से 2 पार्ट रहेंगे, एम्ब्रायो में कितने पार्ट रहते हैं यहाँ पे, 2 पार्ट रहते, ठीक है। एम्ब्रायो में 2 पार्ट, एक पार्ट को आप कहते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस, क्या कहते हैं इसको आप, एम्ब्रायनल एक्सिस। नाम में बता रहा है कि एम्ब्रायो के थ्रू एकदम बीचों बीच जो लाइन रहेंगी उसको आप क्या कहेंगे, एम्ब्रायनल एक्सिस कहेंगे। और दूसरा पार्ट रहता है यहाँ पे कॉटिलिडॉन, दूसरा क्या पार्ट रहता, कॉटिलिडॉन, ठीक है। क्या रहेगा दूसरा यहाँ पे, कॉटिलिडॉन, ठीक है। कॉटिलिडॉन जो है दूसरा पार्ट रहेगा यहाँ पे, तो दूसरा पार्ट क्या रहेगा, कॉटिलिडॉन, ठीक है। तो कॉटिलिडॉन और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस का जो टिप रहेंगे, 2 टिप रहेंगे, एक अपर टिप जिसको आप क्या कहते हैं, प्लीम्यूल, और जो है दूसरी लोअर टिप जिसको आप क्या कहेंगे, रेडिकल। कॉटिलिडॉन भी आपके पास दो तरह के रहते हैं, एक रहता डाइकॉट, दूसरा क्या रहता, मोनोकॉट।
एक रहेगा डाइकॉट और दूसरा क्या रहेगा, मोनोकॉट। ठीक है, तो इस तरह आपने फ्रूट को डिवाइड करे, या आप कह सकते हैं इस तरह हम यहाँ पे किसको डिवाइड करें, सीड को डिवाइड करें। ठीक है, लिख लो इसको आप। तो सीड हमारे पास दो टाइप के, एक सीड होगा मोनोकॉट का, दूसरा सीड होगा डाइकॉट का। बड़ा आसान है मोनोकॉट और डाइकॉट सीड को पहचानना, कि अगर आपने डाइकॉट का सीड लिए तो दो टुकड़ों में टूट जाता है, जैसा मटर का रहता, उसको दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं आप आसानी से, बराबर है, तो वो क्या हो गया, डाइकॉट हो गया। तो उसमें दो कॉटिलॉन। तो यहाँ पे हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड के बारे में। ठीक है, तो पहले हम जो है पढ़ लेंगे डाइकॉट सीड। ठीक है, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइकॉट सीड के बारे में। डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो डाइकॉट सीड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसके नाम में यहाँ पे दो कॉटिलिडॉन है। कितने कॉटिलिडॉन है, दो। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक इस तरह पार्ट है, ठीक है, एक जो है कुछ इस तरह पार्ट है, ठीक है, और ये जो है सीड का जो है एकदम बीच वाला पार्ट है, जिसको आप कहते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस। और एम्ब्रायनल एक्सिस पे इस तरह यहाँ पे दो कॉटिलॉन, एक ये कॉटिलॉन हो गया और दूसरा ये कॉटिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कॉटिलॉन हो गए, दो हो गए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने एकदम बीचों बीच लाइन निकाले इस एम्ब्रायो के, इस एम्ब्रायो के एकदम बीचों बीच यहाँ से हमने एक लाइन पास करे। ठीक है, एक लाइन पास करे, इस लाइन को हम कहेंगे एम्ब्रायनल एक्सिस। क्या कहेंगे इसको हम, एम्ब्रायनल एक्सिस, एम्ब्रायनल एक्सिस, एम्ब्रायनल एक्सिस। और एम्ब्रायनल एक्सिस का ही दूसरा नाम रहता है टिजेलम। क्या नाम रहता है उसका, टिजेलम। तो एम्ब्रायनल एक्सिस को आप क्या कहेंगे, टिजेलम कहेंगे। और यहाँ पे जो एकदम सीड का जो एकदम टॉप वाला पार्ट है ये क्या होगा, ये प्लीम्यूल होगा, और जो नीचे वाला पार्ट रहेगा ये क्या होगा, रेडिकल होगा। अब आप सबको मालूम ये रेडिकल आगे जाके रूट बनेगा, प्राइमरी रूट, टैप रूट, और ये प्लीम्यूल आगे जाके शूट बनेगा। ठीक है, स्टेम बनेगा। ठीक है, और ये वाले आपके पास ये पार्ट है, ये कॉटिलॉन हो गया, ये दूसरा कॉटिलॉन हो गया, तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, डाइकोटिलॉन। क्या नाम दे दिया इसको आपने, डाइकोटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन। ठीक है, कॉटिलिडॉन कैसा रहता, ये फ्लेशी रहता, फ्लेशी। और रहता क्या, ये रहता रिजर्व फूड मटेरियल। क्या रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल। क्या रहने वाला है, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहता है, रिजर्व फूड। अब देखो आप लोग ही सोचो कि यहाँ पे जब ये प्लीम्यूल और ये रेडिकल रूट बनेंगे, ये शूट बनेंगे, तो कैसे बनाते हैं, डिवाइड होके। जब एक सेल डिवाइड होता है उसको एनर्जी लगती है, एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, फूड से। उसके पास फूड कौन है, यहाँ पे कॉटिलॉन। तो ये जो है प्लीम्यूल, ये जो है डिवाइड होगा, ग्रो होगा, डेवलप होगा, और जो है शूट बनने की कोशिश करेगा, शूट बनने की कोशिश करेगा, वहाँ पे लीफ आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जब तक एक लीफ नहीं आता, एक लीफ नहीं आता, तब तक उसको एनर्जी चाहिए जिसको कंज्यूम करके वो अपने आप को बड़ा कर सके। क्योंकि एक बार लीफ आ गया तो ये क्या कर सकता, सनलाइट लेगा, खुद का खाना खुद से बनेगा। तो इस प्लीम्यूल को जो है एटलीस्ट वन लीफ लाए तक जो है ये एनर्जी कौन सप्लाई करने वाला है, यहाँ पे कॉटिलॉन कर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉटिलॉन कितने हो गए, दो हो गए, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, डाइकॉट। इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये डाइकॉट का आपके पास क्या हो गया, डाइकॉट का ये क्या हो गया, आपके पास सीड हो गया। एक और एक डाइकॉट का सीड है, एक और एक हमारे पास डाइकॉट का सीड है। ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह। ठीक है, चने का, चना देखोगे ब्राउन कलर का जो चना रहता, ऐसे रहता दिखने में। ठीक है, तो डाइकॉट है, उसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ठीक है, डाइकॉट का सीड हो गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है इस तरह एक, इस तरह एक, इस तरह एक स्कार रहता, क्या रहता, स्कार। इस स्कार का नाम रहता हाइलम। क्या नाम रहता, हाइलम। हाइलम वो जगह है जहाँ पे एक टाइम पे ये सीड अटैच था फ्रूट से, सीड अटैच है किससे, फ्रूट से। मान लो कि यहाँ पे अपर पार्ट क्या हो गया, फ्रूट हो गया, और ये जो पार्ट वन से हो गया सीड हो गया। तो आप देखेंगे तो एक पॉइंट पे ये सीड अटैच है किससे, फ्रूट से, एक पॉइंट से। जब आप इस पॉइंट से इसको तोड़ के निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक स्कार रह जाएगा। उस स्कार को आप क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप, हाइलम। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मटर है, आपने मटर लिए तो मटर में आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे अटैच रहता हो। अगर आपने इसको तोड़ के निकाल दिया तो एक जगह पे आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे स्कार दिखेगा। उस स्कार को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे हाइलम कहेंगे। समझ में आ रहा, ठीक है।
हाइलम क्या है? स्कार। हाइलम क्या है? स्कार। सीड वॉज अटैच्ड टू सीड वॉज अटैच्ड टू फ्रूट। सीड वॉज अटैच्ड टू फ्रूट। हाइलम के ऊपर, अबाव हाइलम, हमारे पास एक जगह रहेंगी जिसके थ्रू अंदर जो है, अब देखो ये क्या है? सीड है। सीड जो कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। सीड के अंदर एम्ब्रायो रहता। एम्ब्रायो है क्या? एम्ब्रायो सेल्स है। सेल्स को जो है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो उसको अंदर जाने के लिए जगह रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हाइलम के ऊपर, हाइलम के ऊपर एक जगह रहती। हाइलम के ऊपर यहाँ पे एक एंट्री पोर रहेंगी। इस पोर का नाम है माइक्रोपाइल। क्या नाम है इसका? माइक्रोपाइल। यहाँ पे क्या रहने वाला है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल है क्या? माइक्रोपाइल एंट्री पोर है, जिसके थ्रू कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। और कौन जाएगा यहाँ पे? वाटर जाएगा। ठीक है, एंट्री पोर फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर, या वाटर की जगह आप क्या कह सकते हैं? मॉइस्चर। और ये किसके ऊपर है? ये किसके ऊपर है? अबाउ हाइलम। किसके ऊपर है? अबाउ हाइलम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? डाइकॉट सीड हो गया। तो डाइकॉट सीड के बारे में क्या क्या देख लिया हमने? डाइकॉट सीड के अंदर दो कोटलॉन रहते। एम्ब्रायरल एक्सिस के जो टॉप पोजीशन रहती है प्लूम्यूल, और जो बॉटम मोस्ट पोजीशन रहती है वो कौन सा रहता? रेडिकल रहता। और जो है एम्ब्रायरल एक्सिस को आप टेजेलम भी कहते हैं। साथ ही साथ जो है, अगर हमने ये वाला सीड लिए तो यहाँ पे देखें हमने कि यहाँ पे हाइलम है। हाइलम क्या है? हाइलम वो जगह थी जहाँ पे एक सीड फ्रूट से अटैच था। जब आपने सीड को वहां से निकाल दिए तो वहाँ पे एक स्कार रह गया, उस जगह को आपने क्या कहा था? हाइलम का। जब हमने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़े थे, जब हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पढ़े थे, वहां पे हमने आपको समझाया था हाइलम क्या है। हमने कहा था हाइलम मतलब, कभी भी आपने वर्ड हाइलम सुन लिया मतलब इमेजिन करना एक डोर। डोर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कनेक्शन है, जहाँ से कोई भी चीज बाहर जा रही है, कोई भी चीज अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये जो है कनेक्शन है हाइलम। याद है आप लोग समझाए थे हमने हाइलम वर्ड कभी भी सुने मतलब आप लोगों ने समझना एक डोर जो क्या है? कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कोई भी चीज आ रही, कोई भी चीज जा रही। जिस तरह आपके पास हमने किडनी पढ़े थे, किडनी में हमने कहा था एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से सारे जो है यूरेटर बाहर निकल रहे, वेसल्स अंदर जा रहे, सब कुछ यहाँ पे हो रहा। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? हाइलम कहा था। याद आ रहा? ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। डाइकॉट सीड देख लिया हमने, अब किसके बारे में देखेंगे? यहाँ पे मोनोकॉट सीड के बारे में। मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट सीड देख लिए। अब किसके बारे में देखेंगे हम? यहाँ पे मोनोकॉट सीड के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो मोनोकॉट सीड जो है, सबसे पहले दिखेगा कुछ इस तरह। दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है दिखने में? मेज दिख रहा है ना? दिख रहा है मेज? नहीं दिख रहा? ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेज हो गया। अब मेज में यहाँ पे जो है इस तरह एक लेयर रहती है। यहाँ पे इस तरह क्या रहेंगे? लेयर रहेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे क्या रहेंगे? लेयर रहेंगे। ठीक है, ये लेयर जो है प्रोटीन की बनी हुई। ये लेयर जो है किसकी बनी हुई रहेंगी? प्रोटीन की। और इस लेयर के बीच में एक एम्ब्रायो जो है, वो जब डेवलप हो रहा है तो डेवलपिंग एम्ब्रायो का फूड रहता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं इसको आप? एंडोस्पर्म। ये लेयर जो है प्रोटीन की बनी हुई है। तो आप बता सकते हैं इस लेयर का नाम क्या हो? हमने आप लोगों को बताए थे कि कभी भी जो है प्रोटीन का वर्ड यूज हुआ तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है प्रोटीन के लिए। ठीक है, हाँ, एल्यूरो। क्या नाम है उसका? नीट में कई बार आया हुआ है कि जो है मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म एक लेयर के अंदर एंक्लोज रहता। वो लेयर प्रोटीन की बनी हुई है, उस लेयर का नाम क्या है? एल्यूरॉन लेयर। क्या नाम है इसका? एल्यूरॉन लेयर। क्या नाम है इसका? एल्यूरॉन लेयर। जिस तरह आपके पास हमने पढ़े थे प्लास्टिड, प्लास्टिड में हमने पढ़े थे ल्यूकोप्लास्ट, और हमने कहा था प्रोटीन स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट का नाम क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। इस तरह यहाँ पे प्रोटीन की लेयर है, इसका नाम क्या है? एल्यूरॉन लेयर। क्या नाम है इसका? एल्यूरॉन लेयर। और बीच में यहाँ पे उसका फूड रहेगा, सीड का, एम्ब्रायो एम्ब्रायो का फूड रहेगा, जिसको आप क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। इसको आप क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है आपके पास जो है क्या रहेगा? रेडिकल रहेगा, और जो है साथ ही साथ क्या रहेंगे?
रेडिकल और प्लीम्यूल, रेडिकल और प्लीम्यूल। तो यहाँ पे ऊपर जो है क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, ऊपर क्या रहेगा बोलो, प्लीम्यूल हो गया। और जो है यहाँ पे जो है ऊपर प्लीम्यूल हो गया और यहाँ पे जो है क्या हो गया, रेडिकल हो गया। तो ये प्लीम्यूल हो गया और ये क्या हो गया, रेडिकल। लेकिन जो मोनोकॉट रहता, मोनोकॉट में प्लीम्यूल और रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती। क्या आप लोगों को याद है कि एक यंग स्टेम के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है? जैसा फॉर एग्जांपल हमने कैनरी ग्रास में पढ़े थे, कैनरी ग्रास में जो आउटर मोस्ट लेयर थी क्या नाम दिए थे हमने, कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं उसको हमें, कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पे जो है ऊपर एक लेयर रहेगा जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसका नाम क्या रहेगा, कोलियोप्टाइल। क्या नाम रहेगा इसका, कोलियोप्टाइल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लीम्यूल को कौन से लेयर प्रोटेक्ट करती मोनोकॉट के अंदर, कोलियोप्टाइल। इस तरह रेडिकल को भी प्रोटेक्ट करने वाली लेयर रहती है जिसको कहते हैं कोलियोराइजा। क्या कहते हैं इसको, कोलियोराइजा। ठीक, कोलियोराइजा, ठीक, कोलियोराइजा नाम है इसका, कोलियोप्टाइल। और दूसरा कौन सा है, कोलियोराइजा। अब यहाँ पे बात है कॉटिलडॉन क्या है। कॉटिलडॉन जो है इसका यहाँ पे रहता, कॉटिलडॉन जो है इसका कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस कॉटिलडॉन का नाम रहता स्कुटिल्लम। क्या नाम रहता है इसका, स्कुटिल्लम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनोकॉट के अंदर कॉटिलडॉन का खुद का नाम है और उसका वो क्या नाम है, स्कुटिल्लम। और है क्या ये है क्या, कॉटिलडॉन है, एक ही कॉटिलडॉन है क्योंकि ये कौन सा है, मोनोकॉट। ठीक है, साथ ही साथ जो है ये कॉटिलडॉन का शेप भी रहता है। ये कौन से शेप का रहता, शील्ड शेप का रहता है। कौन से शेप का रहता है, शील्ड शेप। कौन से शेप का ये, शील्ड शेप का। कौन सा है, शील्ड शेप। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, मोनोकॉट हो गया। ठीक है, अगर हम चाहे तो हम इसको और एक तरीके से बना सकते हैं। ये देखो, ये हमारे पास हो गया एक सीड। क्या हो गया ये, सीड। ठीक है, इस सीड के ऊपर जो है हमारे पास एक लेयर है। ठीक है, इस सीड के ऊपर क्या है, इस तरह हमारे पास एक लेयर है। ठीक है, ये लेयर क्या होंगी, सीड कोट होंगी। आउटर सीड कोट को टेस्टा कहते हैं, इनर सीड कोट को टेगमा कहते हैं, बराबर। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और एक इस तरह लेयर है। देख रहा आप लोग को दिखने में कौन सा मेज दिख रहा है ना। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बीचों बीच, यहाँ पे बीचों बीच जो है हमारे पास, बीचों बीच ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारे पास है एम्ब्रायो। ये कौन सा पार्ट है, एम्ब्रायो। ये जो पार्ट है हमारे पास ये है एंडोस्पर्म। ये कौन सा पार्ट है, एंडोस्पर्म। ठीक है, और लास्ट में ये वाला पार्ट है, लास्ट में ये वाला पार्ट है। अब ये है क्या, ये है क्या, ये है आपके पास मेज का सीड है, बराबर है, मेज का सीड है, मेज का सीड है। मेज के सीड के बारे में एक पॉइंट लिखे थे हमने जब हमने ड्राई फ्रूट पढ़े थे। ड्राई फ्रूट में हमने कहा था कि जो फ्रूट वॉल है वो फ्यूज है किसके साथ, सीड कोड के साथ। तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, ये फ्रूट वॉल भी है, ये फ्रूट वॉल भी है और साथ ही साथ ये क्या है, सीड कोड भी है। फ्रूट वॉल भी है और साथ ही साथ क्या है, सीड कोड। सीड जो है वो दो टाइप के रहते हैं। सीड जो है कितने टाइप करेंगे, दो टाइप के। एक सीड जो है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं इसको हम, एंडोस्पर्मिक सीड। एक सीड को हम कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा जो सीड है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, नाम ने बता दिया कि ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म है उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है उसको आप क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम है, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड, क्या कहते हैं इसको आप, एल्ब्यूमिनस सीड। अब आप इसको बोले, इसको क्या कहेंगे फिर, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इसको क्या कहेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो सीड कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। एक सीड को आप क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरे सीड को आप क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब ये एंडोस्पर्म होता क्या है, देखो एंडोस्पर्म होता क्या है ये समझने के लिए आप ये समझो कि एक सीड जो है प्लांट का चाइल्ड रहता, क्या रहता, चाइल्ड। एक प्लांट का बच्चा रहता, क्या उसका फ्रूट। ठीक है, अब ये जो बच्चा जो है जब गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, प्लांट से, प्लांट को छोड़ के जाएगा तो प्लांट जो है उसके अंदर जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होने के लिए उसको क्या प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म क्या है, उसका फूड है। जिस तरह आप लोग
घर छोड़ के आते कहाँ, स्कूल को। जब आप लोग स्कूल को जाते थे तो आपके मम्मी जो है आपको क्या देंगे, टिफिन, राइट, टिफिन देंगे। टिफिन देंगे क्योंकि आप रास्ते में उसको खाएंगे, रास्ते में मतलब स्कूल में उसको खाएंगे पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन यहाँ पे अब दो तरह के स्टूडेंट रहते। एक स्टूडेंट ये रहता कि ब्रेक आने से पहले सारा टिफिन गायब कर दे, क्लास में थोड़ा थोड़ा सर देख रहे नहीं डाल दे, सर देख रहे नहीं डाल दे, और ब्रेक आए तक टिफिन सारा गायब हो गया। और दूसरा स्टूडेंट ये रहता कि ब्रेक आने के बाद जो है टिफिन उसके पास रहने वाला है, खाएंगा। तो एक सीड ऐसा रहता कि जो सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर देता, डेवलप होते होते, एम्ब्रायो डेवलप होते होते सारा एंडोस्पर्म खा जाता। और एक सीड ऐसा रहता जिसके पास एंडोस्पर्म मैच्योर एम्ब्रायो में भी प्रेजेंट रहता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। और यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म completely, completely, completely consumed, completely consumed by developing embryo, by developing embryo, completely consumed by developing embryo। जैसे जैसे एम्ब्रायो डेवलप हो गया, डेवलपिंग एम्ब्रायो, एम्ब्रायो ने सारे एंडोस्पर्म को क्या कर दिया, खा लिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। जहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं रहेगा नॉन एंडोस्पर्मिक, जहाँ पे एंडोस्पर्म रहेगा उसको आप क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक। समझा, ठीक है। तो रहता क्या कि बीच में देखो ये हो गया सीड कोट, ये हो गया आपके पास एम्ब्रायो। सीड कोट और एम्ब्रायो के बीच में यहाँ पे जो है क्या रहता है, एंडोस्पर्म रहता है। कुछ सीड्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे सीड कोट और एम्ब्रायो के बीच में आपको एंडोस्पर्म दिखेगा नहीं दिखेगा। जैसे मटर का सीड है, मटर के सीड पे बाहर का छिलका रहता, ठीक है, आपने सीड ले लिए, सीड को अगर आपने खोले तो बाहर का छिलका निकल जाता, और डायरेक्ट आपको क्या मिलता, डायरेक्ट आपको क्या मिलता, ये मिलता, डायरेक्ट यही मिलता ना मटर। इसके ऊपर कोई एंडोस्पर्म दिखता आपको, नहीं, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पर्म है ही नहीं। मतलब मटर का सीड कैसा है, यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्म। देखे ना आप लोगों ने मटर का ये आपके पास मटर है, इस मटर के अंदर क्या है, ये सीड। इस सीड को आपने निकाले तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक छिलका रहता, इसको, ये क्या है, इसका सीड कोट है। जब आपने इसको हटा दिए तो डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एम्ब्रायो मिल रहा, कॉटिलडॉन वगैरह मिल रहे, बराबर है। क्या यहाँ पे ऊपर जो है कुछ आपको एंडोस्पर्म मिला, नहीं मिला। कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म रहता, कोकोनट जो वाटर रहता, कोकोनट वाटर, और जो व्हाइट कलर का रहता खोपरा जिसको बोलते हैं आप लोग, वो क्या रहता है, एंडोस्पर्म रहता। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल है, ये तो देखो, ये क्या, ये तो पूछ नहीं सकता हो, ये तो नहीं पूछेगा भाई जो सीड में एंडोस्पर्म रहता है उसको क्या कहते हैं, जो सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पूछ सकता, कुछ भी पूछता नहीं, ठीक है। इसके मेन इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आएगा, इसके एग्जाम्पल में आएगा कैस्टर, क्या आएगा एग्जाम्पल में, कैस्टर, और जो है सोलोनेसियाई, और कौन आएगा यहाँ पे, सोलोनेसियाई, सोलोनेसियाई के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा एग्जाम्पल में। ऑर्चिड, एग्जाम्पल में क्या आएगा, ऑर्चिड या ऑर्किड भी बढ़ते हैं इसको। इसको सबसे आसान तरीका याद रखने का, सबसे आसान तरीका, यहाँ पे हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक, आर एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक है, एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ मोनोकॉट आर एंडोस्पर्मिक। तो मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक है, किसको छोड़ के, ऑर्चिड को छोड़ के। क्यों, क्योंकि ऑर्चिड क्या है यहाँ पे, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब आप लोगों को सारे एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल याद है। मोनोकॉट के फैमिली कौन से, लिलिएसी और पोएसी, लिलिएसी और पोएसी के जितने एग्जाम्पल है उन सारे सीड, उन सब के सीड जो है कैसे रहने वाले, एंडोस्पर्मिक रहने वाले। तो आप याद रखना कि मोनोकॉट्स एंडोस्पर्मिक रहते हैं, सिर्फ एक मोनोकॉट को छोड़ के ऑर्चिड को, क्योंकि ये क्या रहता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका अपोजिट यहाँ पे हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट आर नॉन एंडोस्पर्मिक,
Most of dicot are non-endospermic except castor and सोलोनेसी, एक्सेप्ट कैस्टर एंड सोलोनेसी, क्योंकि कैस्टर और सोलोनेसी है क्या, वो है एंडोस्पर्मिक। याद रखो, याद रखो, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट क्या है, एंडोस्पर्मिक। क्या है अधीन, कौन है, मोनोकॉट, किसको छोड़ के, ऑर्चिड को छोड़ के। डाइकॉट क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक, किसको छोड़ के, कैस्टर और सोलोनेसी को छोड़, कैस्टर और सोलोनेसी को छोड़, लिख लो इसको जल्दी से। वो पता चल, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास फ्लोरल फैमिलीज, क्या है यहाँ पे, फ्लोरल फैमिलीज, ठीक है। ये टॉपिक 70 to 80% आप लोगों को पहले से आता है, 70 to 80% ये टॉपिक आप लोगों को पहले से, ठीक है। कौन कौन से फ्लोरल फैमिलीज, ठीक है। और हमारे पास पोएसिएई, कौन है यहाँ पे, पोएसिएई। फिर जो है कौन है यहाँ पे, फैबेसिएई, कौन है यहाँ पे, फैबेसिएई। फिर कौन है यहाँ पे, एस्ट्रेसिएई, कौन है यहाँ पे, एस्ट्रेसिएई, ठीक है। उसके बाद कौन है यहाँ पे, एस्ट्रेसिएई के बाद ब्रासिकेसिएई, ब्रासिकेसिएई, ब्रासिकेसिएई। फिर कौन है, सोलोनेसिएई, फिर कौन है, सोलोनेसिएई। और कौन है, लिलिएसिएई, लिलिएसिएई। फिर कौन है, मालवेसिएई, मालवेसिएई। हो गए, क्या और बचे हुए कोई, तो ये आपके पास क्या हो गए, सारे फैमिलीज हो गए, तो ये सारे क्या हो गए यहाँ पे, फैमिलीज हो गए, ठीक है। अब इन फैमिलीज के हम क्या लिखने वाले, इन फैमिलीज से फ्लोरल फॉर्मूला लिखने वाले, क्या लिखने वाले, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले पोएसिएई, पोएसिएई में बीआर, बीआर का मतलब क्या है, ब्रैकेट। आप लोग बताओ कि पोएसिएई के अंदर क्या था, पोएसिएई के अंदर जाइगोमॉर्फिक था, जाइगोमॉर्फिक के अंदर दो फैमिलीज लिए थे हमने, पोएसिएई और फैबेसिएई और एस्टरेसिएई के रे फ्लोरेट लिखे थे हमने, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है यहाँ पे बायसेक्सुअल है, ठीक है, क्या रहने वाला ये, बायसेक्सुअल। उसके बाद यहाँ पे कैलिक्स और करोला नहीं रहते, यहाँ पे क्या रहने वाला है, पेरियंथ रहने वाला है, क्या रहने वाला है, पेरियंथ, ठीक है। और जो है, और यहाँ पे एंड्रोशियम कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, एंड्रोशियम कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। आप लोगों को याद होगा जब हमने सिनकार्पस और एपोकार्पस बता दिया, सिनकार्पस मतलब जब कार्पेल्स फ्यूज है, एपोकार्पस जब कार्पेल्स फ्री है, तो हमने कहा था कि सारे फैमिलीज के कार्पल्स फ्यूज रहते, सिनकार्पस रहते, ऑल फैमिलीज आर सिनकार्पस। क्या कहा हमने, ऑल फैमिलीज आर सिनकार्पस एक्सेप्ट फैबेसी एंड पोएसी। फैबेसी और पोएसी सिनकार्पस इसलिए नहीं है तो इनके पास कार्पेल कितना है, सिर्फ एक ही है, कार्पेल कितना है उनके पास, सिर्फ एक ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा गायनोशियम, उसके बाद यहाँ पे आएगा गायनोशियम और यहाँ पे कार्पेल आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ओवरी सुपेरियर है या इंफेरियर है, तो हमने पढ़े थे सारे ओवरी सुपेरियर थे एक्सेप्ट एक्सेप्ट एस्ट्रेसी। और सुपेरियर ओवरी को कैसे डिनोट करते हैं हम, इस तरह डिनोट करते हैं, बराबर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैबेसी, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास यहाँ पे, फैबेसी। फैबेसी बड़ा आसान है, फैबेसी भी क्या रहने वाला आपके पास, जाइगोमॉर्फिक रहेगा, ये भी बायसेक्सुअल रहेगा, लेकिन इस बार क्या आएगा, कैलिक्स आएगा, इस बार क्या आएगा यहाँ पे, कैलिक्स। कैलिक्स जो है 5 सेपल रहने वाले इसके अंदर, लेकिन फ्यूज रहेंगे, इसलिए इसको हम निकाल डाले ब्रैकेट में। क्या फैबेसी का जो पेटल से वो सबसे यूनिक है, क्या था यहाँ पे, फैबेसी के पेटल में कौन सा एस्टिवेशन था, वैक्सिलरी, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन को कैसे लिखते हैं हम, 2 प्लस, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स, और 2 क्या हो गया यहाँ पे, कील और करीना, ऐसा लिखे थे हम। उसके बाद फैबेसी का एंड्रोशियम, ये भी सबसे यूनिक था, क्या था फैबेसी का एंड्रोशियम, डायडेल्फस, क्या था, डायडेल्फस मतलब क्या थे, 2 बंडल, राइट, 2 बंडल, 9 का बंडल प्लस 1, 9 प्लस। फिर से हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, फैबेसी एंड पोएसी आर मोनोकार्पेल। फिर साथ में हमने ये भी कहा था कि सारे फ्लावर्स सुपेयर ओवरी है एक्सेप्ट कौन, एस्ट्रेसी, तो ये कौन सी ओवरी होगी, सुपेयर। अब यहाँ पे एस्ट्रेसी आ गया,
लेकिन आप सबको मालूम एस्टरेसी में कितने टाइप के फ्लावर होते, दो टाइप के फ्लावर होते। एक फ्लावर को आप क्या कहते हैं, रे फ्लोरेट, और दूसरे फ्लावर को आप क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट। तो यहाँ पे क्या होगा, रे फ्लोरेट है और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, डिस्क फ्लोरेट है। रे फ्लोरेट है और साथ ही साथ क्या है, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, बाकी का तो आप सबको मालूम। रे फ्लोरेट जो है कैसा था, जाइगोमॉर्फिक, और डिस्क फ्लोरेट कैसा था यहाँ पे, एक्टिनोमॉर्फिक। रे फ्लोरेट जो है आपके पास फीमेल रहेगा और डिस्क फ्लोरेट जो है आपके पास क्या रहेगा, ये बायसेक्सुअल रहेगा। क्या रहने वाला है, बायसेक्सुअल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और जो है आगे क्या रहने वाला, और आगे क्या रहने वाला, ठीक है, एस्ट्रेसी के अंदर यहाँ पे हेरी कैलिक्स था, जिसको आपने क्या कहा था, पैपस। यहाँ पे लिख लो हम, क्या था यहाँ पे, पैपस। ठीक है, पप्पूस नहीं हो, क्या है वो, पैपस। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे करोला, करोला में 5 पेटल फ्यूज, करोला में 5 पेटल जो कैसे यहाँ पे फ्यूज। ठीक है, उसके बाद जो है एंड्रोशियम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, फीमेल, और एंड्रोशियम किसका पार्ट है, मेल का। मतलब एंड्रोशियम कितने होंगे यहाँ पे, 0। कितने रहेंगे यहाँ पे, 0। कितने रहने वाले। अब यहाँ पे जो है गायनोशियम, जो है गायनोशियम में 2 कार्पेल रहेंगे, और यहाँ पे एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में यहाँ पे कितने कार्पेल रहने वाले, सॉरी स्टैमेन रहने वाले, यहाँ पे 5 स्टैमेन। कितने रहने वाले, यहाँ पे भी कितने कार्पेल रहने वाले, 2। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे, ये ये इंफेयर ओवर, ये कैसा है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम के, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रेसी के अंदर आप लोगों को इस तरह दिखेगा। ठीक है, आप जो है ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्पेल है, जैसे मैंने याद रखा यहाँ पे 2 फ्लावर है, तो कार्पेल कैसे 2, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है। उसके बाद है ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी बताओ आप लोग, एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा, जाइगोमॉर्फिक, ये रहेगा एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक सिर्फ 2 थे, फैबेसी था और पोएसी था, और ये एक था आपके पास। ठीक है, रे फ्लोरेट। उसके बाद ये भी क्या रहने वाला है, बायसेक्सुअल रहने वाला है। ये भी क्या रहने वाला है, बायसेक्सुअल। ठीक है, के जो है इसका क्या रहेगा, कैलिक्स। कैलिक्स का नंबर क्या रहने वाला है ब्रासिकेसी के अंदर, 2+2। क्या रहने वाला है, 2+2। ठीक है, उसके बाद एक करोला। करोला का नंबर कितना रहेगा यहाँ पे, 4, पेटल 4 रहेंगे। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम आप लोगों को आना चाहिए। ब्रासिकेसी का एग्जांपल मस्टर्ड, मस्टर्ड का एंड्रोशियम कैसे निकलेंगे हम, टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस कैसे, ये 4 इनर है, ठीक है, 2 आपके पास आउटर है और 4 कैसे इनर है, 2 आपके पास शॉर्ट है और 4 कैसे आपके पास लॉन्ग है। उसके बाद गायनोशियम, उसके बाद गायनोशियम, गायनोशियम, हाँ सॉरी, ये क्या रहने वाले इस तरह फ्यूज। क्या कहा था हमने आपको, सिन कार्पस रहते ना, फ्यूज रिंगा। गायनोशियम, गायनोशियम भी यहाँ पे कार्पेल भी कितने रहेंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, सिन कार्पस। और इस बार ये ओवरी कैसे रहेंगे, सुपेयर ओवरी, कैसे रहने वाली, सुपेयर ओवरी। ठीक है, तो ब्रासिकेसी हो गया हमारे पास। उसके बाद है सोलोनेसी। सोलोनेसी भी आप सबको मालूम है क्या है, सोलोनेसी भी क्या है आपके पास, एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी बायसेक्सुअल है। ठीक है, यहाँ पे पेटल, यहाँ पे सेपल्स कितने होंगे सोलोनेसी के अंदर, सेपल्स यहाँ पे होंगे 5। सेपल्स कितने होंगे, 5। यहाँ पे पेटल्स कितने होंगे, पेटल भी 5 रहेंगे, फ्यूज रहेंगे। एंड्रोशियम कितने रहेंगे, एंड्रोशियम भी 5 रहेंगे। लेकिन ये कैसा रहता है, ये एपीपेटलस रहता, एपीपेटलस याद है। एंड्रोशियम और करोला क्या रहता है, यहाँ पे फ्यूज रहता। गायनोशियम यहाँ पे कितना रहेगा, गायनोशियम यहाँ पे 2 रहेगा, और फिर से ओवरी कैसे रहेंगे, सुपेयर। उसके बाद लिलियसी, लिलियसी भी एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा और बायसेक्सुअल रहेगा। और कैलिक्स जो है क्या रहेंगे, ट्राइमेरस रहता, मतलब किसके मल्टीपल रहेंगे, 3 के ओ सॉरी, लिलियसी है ना, मोनोकॉट में, मोनोकॉट में कैलिक्स और करोला नहीं रहता, उसकी जगह पे क्या रहता, पेरियंथ। तो पेरियंथ है यहाँ पे, तो पेरियंथ यहाँ पे क्या रहेगा, पेरियंथ यहाँ पे 3+3। क्या रहेगा यहाँ पे, 3+3। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यहाँ पे 3+3, और ये कैसा था, एपीफाइलस, ये कैसा था यहाँ पे, एपीफाइलस। ठीक है, और लिलियसी के अंदर गायनोशियम में कार्पेल 3 रहने वाले, और ये भी कैसा रहेगा, सुपेरियर ओवरी। लास्ट में है मालवेसी। मालवेसी भी जो है आपके पास क्या रहेगा, एक्टिनोमॉर्फिक है और जो है बायसेक्सुअल है। और जो है मालवेसी के अंदर मालवेसी के अंदर बाहर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको आप कहते हैं एपिकैलिक्स, जो 3 से लेके 7 रहते। कैलिक्स यहाँ पे 5 रिंग, कैलिक्स में यहाँ पे सेपल 5 रिंगे, और जो है यहाँ पे पेटल्स 5 रिंगे। और एंड्रोशियम का नंबर इतना ज्यादा रहता है कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इन्फिनाइट। और ये भी कैसा रहेगा, एपिपेटलस रहेगा। और यहाँ पे अगर हम कार्पेल देखें तो कार्पेल का भी नंबर यहाँ पे क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी। क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी।
एक तरीका है, इसको याद करो, दूसरा तरीका छोटे छोटे पॉइंट याद करो, ठीक है। मोनोकार्पुलरी, मोनोकार्पुलरी, बाइकार्पुलरी, 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 ट्राइकार्पुलरी, और ये क्या हो गया आपके पास, मल्टीकार्पुलरी। सब यहाँ पे क्या है, सब यहाँ पे सिन कार्पस है, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के, क्योंकि इनके पास कार्पेल एक ही है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड जो है पोएसी, पोएसी में जो है आप लोगों ने याद रखना ये पेरियंथ है, और पोएसी का जो पेरियंथ है उसको कहते हैं लॉडिक्यूल। क्या कहते हैं उसको, लॉडिक्यूल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसके पेरियंथ को लॉडिक्यूल कहते हैं, पोएसी के। फैबेसी पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, उसका कोरोना देखो और एंड्रोशियम देखो, फैबेसी मिल गया। एस्ट्रेसी का पहचानने का तरीका बड़ा आसान है, एस्ट्रेसी में क्या देखना है आपको, क्या देखना है, एपिगाइनस, सारे फ्लावर हाइपोगाइनस, 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 सुपीरियर ओवरी, और यहाँ पे है एपिगाइनस, या आप क्या बोल सकते हैं, इंफीरियर ओवरी। और पैपस भी रहता है यहाँ पे, हेरी कैलिक्स पैपस। ब्रासिकेसी, मस्टर्ड, मस्टर्ड का हम सबको ये मालूम है, टेट्राडाइनमस, 4 लॉन्ग रहते 2 शॉर्ट रहते, इससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है सोलोनेसी, सोलोनेसी में हम सबको ये मालूम है कि ये क्या रहता है, एपिपेटलस, ब्रिंजल क्या रहता है, एपिपेटलस। लेलिएसी, देखो एक ये भी है कि ये जो है आपके पास क्या होगा, ट्राइमेरस, ये क्या होगा, ट्राइमेरस, ये क्या होगा, ट्राइमेरस रिंगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, टेट्रामेरस, दिख रहा है कौन सा होगा आपके पास, टेट्रामेरस। बाकी ये क्या रहेंगे, पेंटम। लेलिएसी में आप लोग को याद रखना है पेरियन 3+3 एंड्रोशियम। मालवेसी में इन्फोनाइट होते, इन्फोनाइट रहते मालवेसी, ठीक है। कैसे याद रखना, मालवेसी के अंदर एंड्रोशियम और गायनेशियम इन्फोनाइट होते। देखो इंसान के पास होता पैसा, हमारे पास जो है देसी लैंग्वेज में पैसे को क्या बोलते, माल बोलते, क्या बोलते, माल, माल ही बोलते ना। इंसान को पैसा कैसा चाहिए, थोड़ा चाहिए, इन्फोनाइट चाहिए, कैसा चाहिए, इन्फोनाइट पैसा, जितना पैसा हो उतना कम है, इन्फोनाइट पैसा। तो आप तो जैसे माल देखे तो इन्फोनाइट, माल कैसा होना हमारे को, इन्फोनाइट, ठीक है। तो माल वैसे क्या रहेगा यहाँ पे, इन्फोनाइट। जैसे इन्फोनाइट देख ले मतलब समझ आना ये क्या है, माल। देखो इसके जल्दी से,